हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और लगातार अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। हम लोग का चल रहा है मेरे दोस्त संख्या पद्धति। आज संख्या पद्धति का डे 6 है। ये मेरे दोस्त तब तक चलता रहेगा ये क्लास जब तो पूरा कंप्लीट गणित खत्म नहीं हो जाता है। संख्या पद्धति चल रहा है, धीरे धीरे करके सारा चैप्टर हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए मेरे दोस्त, बिना देरी किए एक क्लास शुरू करते हैं। और आज का जो टॉपिक होगा मेरे दोस्त, उसके अंतर्गत होगा स्क्वायर रूट, मतलब वर्गमूल। ठीक है ना, स्क्वायर रूट। एक बार हेडिंग बना लीजिए, स्क्वायर, SQUARE, स्क्वायर रूट। आज का जो चैप्टर होगा स्क्वायर रूट के प्रति होगा। अब सबसे पहली बात, आपको एक बात पता होना चाहिए, रूट मेरे दोस्त ये हुआ और उसके बाद फिर इसको 1/2, इन दोनों में सिमिलरिटी है। ये दोनों मेरे दोस्त एक ही बात लिखा गया है। इधर ये रूट लगा है, इधर भी, यहाँ भी, मतलब यहाँ भी वर्गमूल है मेरे दोस्त, यहाँ भी वर्गमूल ही है। पर एक चीज ध्यान दीजिएगा, स्क्वायर कैसे लगता है। जैसे x का स्क्वायर, ये क्या लगा है? स्क्वायर लगा है। इधर अकेले x है, स्क्वायर जब हटेगा तो क्या लग जाएगा? अंडर रूट लग जाएगा। ये बात आपको पता होना जरूरी है। ठीक है, ये तो सबको बच्चे को पता होगा, पर हमें मेरे दोस्त आगे बढ़ना है। एक बात समझिएगा आप, एक बात समझिएगा मेरे दोस्त। चलिए देखिएगा, 1 का वर्ग, 1 का वर्ग, 1, 2 का वर्ग, 4, 3 का वर्ग, 3 का वर्ग कितना हो जाएगा? 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49 और 8 का वर्ग, एक बार देखते हैं कैमरे में पूरा आ रहा है। हाँ ठीक है, अभी 7 का वर्ग 49 और 8 का वर्ग मेरे दोस्त 64 और 9 का वर्ग 81। ठीक है ना, ये बात आपको तो कम से कम 10 तक वर्ग सबको याद होगा। आपस में पहाड़ा पढ़ दीजिए तो आराम से आ जाएगा। पर हमारा उद्देश्य 10 तक वर्ग याद करवाना नहीं है, इससे कुछ खास बातें निकलेंगे मेरे दोस्त, उसको हमें सीखना जरूरी है। तो ये बात आपको पता होना चाहिए। इसको मैं इधर लिख दे रहा हूँ। ये मेरे दोस्त रूट x है, ये क्या है? रूट x है, और उसके बाद बराबर x का पावर 1/2 है। ये दोनों बातें सेम लिखी गई है। रूट x लिखे या फिर x का पावर 1/2 लिखे, दोनों बातें सेम है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब एक बात समझिएगा, इसे मैं मिटा देता हूं। एक बात समझिएगा मेरे दोस्त, यहां देखिए, एक चीज स्क्वायर में तो कॉमन होता है। यहां देखिए, एक इकाई अंक में आ रहा है ना, यहां भी आ रहा है, और उसके बाद 81 में भी आ रहा है, फिर यहाँ 4 में भी आ रहा है, यहाँ किसमें? यहाँ मेरे दोस्त 8 के वर्ग में, मतलब 2 के वर्ग में पीछे 4 आ रहा है और 8 के वर्ग में भी पीछे 4 आ रहा है। और देखिए 3 का वर्ग कितना? 9 मेरे दोस्त, और 7 का वर्ग भी आ रहा है, 4 का वर्ग और 6 का वर्ग सेम, और 25 ये अकेले। ठीक है ना, तो एक बात तो कॉमन है मेरे दोस्त, इकाई अंक कितना? 1 का वर्ग, 1 का वर्ग होगा तो एक इकाई अंक में 1 रहेगा। और मेरे दोस्त जब 9 का वर्ग करेंगे, किसी भी संख्या के पीछे जब 9 होगा तो उसका जब भी वर्ग होगा, इकाई का अंक कितना आएगा? 1 आएगा। इसी प्रकार जब किसी संख्या के पीछे 2 रहे तो उसके इकाई का अंक कितना आएगा? 4। या फिर किसी संख्या के पीछे 8 रहे तो उसके भी इकाई का अंक कितना आएगा? 4 आएगा। आगे देखिए, सेम बात, जब किसी संख्या के पीछे 3 रहे तो इकाई अंक 9 आएगा, 7 रहे तो भी 9 आएगा, 4 रहे तो 6 आएगा, यदि 6 रहे तो फिर 6 आ जाएगा, 5 रहे तो मेरे दोस्त 5 × 5 25, मतलब पीछे 5 आएगा। ठीक है, एक बात इसमें नोटिस करिएगा, ध्यान से बात को समझिए। ये नंबर 1 से 9 तक, 0 1 2 3 4 5, 0 से मैं लिख रहा हूँ, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है ना, ये नंबर हो गए। इसमें से एक चीज आप देख रहे होंगे, यहाँ पे जब 2 नंबरों का आपस में गुणा करें तो कौन कौन सी संख्या इकाई अंक में आ सकता है, मतलब वह कौन कौन सी संख्या है जब इकाई अंक में रहेगा तो परफेक्ट वर्ग यानी पूर्ण वर्ग बनेगा। तो ध्यान से देखिएगा, सबसे पहली बात, इकाई अंक में क्या क्या होना जरूरी है? 1 तो है, ठीक है, इसमें का 1, ठीक है भाई। आगे देखिए 4 है ना, 4 है, इसमें का 1 निकल गया और 4 निकल गया। फिर देखिए 9 है ना, तो 9 निकल गया। फिर उसके बाद क्या है? 6 है तो 6 भी निकल गया। फिर उसके बाद 5 है तो 5 भी निकल गया। अब देखिए 6 है, 6 निकल चुका है, फिर 9 है, 9 निकल चुका है, फिर 4 है, 4 निकल चुका है, 1 है, 1 निकल चुका है। मतलब एक बात तो 0 तो होगा ही, पर 0 मेरे दोस्त, 0 का भी एक शर्त है, अभी आगे हम उसको देखते हैं। जिस संख्या के पीछे 2
3, 7, 8 ये सारे नंबर रहेंगे, कभी परफेक्ट वर्ग बन ही नहीं सकता है। इस बात को हमें नोटिस करते हुए चलना है। अभी इन सारे पे बहुत डिटेल में चर्चा होगा, तो चलिए आगे देखिएगा। एक चीज मेरे दोस्त, चलिए एक बार इसे लिख लीजिए थोड़ा सा, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब जरा देखिएगा, चलिए हाँ जी, कम से कम आपको कम से कम 1 से 30 तक वर्ग तो याद होना चाहिए। 1 से 30 तक वर्ग याद करना है, याद रखना है। यदि आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो कम से कम 1 से 30 तक वर्ग तो याद ही रखिए, तभी आप इसको बढ़िया से कर पाएंगे, ठीक है ना। चलिए मैं लिख दे रहा हूँ, 1 से 10 तक तो सबको याद होता है। चलिए 10 से शुरू करते हैं। 10 का वर्ग कितना? 100। 10 का वर्ग कितना हुआ मेरे दोस्त? 100 हुआ। 11 का वर्ग 121, 12 का वर्ग 144, 13 का वर्ग 169, 14 का वर्ग 196, 15 का वर्ग 225, 16 का वर्ग 256, 17 का वर्ग 289, उसके बाद 18 का वर्ग मेरे दोस्त 324, 19 का वर्ग 361, ठीक है। इतना कैमरे में दिखाई दे रहा होगा मेरे दोस्त, 19 का वर्ग। अब एक और लिख दे रहा है 20 का वर्ग, ये भी दिखाई दे ही रहा होगा। 20 का वर्ग कितना? 400। आगे देखिए 21 का वर्ग 441, उसके बाद 22 का वर्ग 484, 23 का वर्ग 529, उसके बाद 24 का वर्ग 576, 25 का वर्ग 625, 26 का वर्ग 676, 27 का वर्ग 729, 28 का वर्ग 784, 29 का वर्ग 841 और 30 का वर्ग कितना? 900। जितना तो आपको कम से कम याद करना ही करना है, क्योंकि आप कंपटीशन एग्जाम है मेरे दोस्त। कंपटीशन एग्जाम में इतना याद रहेगा तभी हम आगे कुछ कर पाएंगे। तो चलिए एक बार इसे लिख लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं आगे। अब हमें क्या क्या चीज़ें ध्यान रखना है, क्या क्या चीज़ें ज़रूरत है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करिएगा, ठीक है ना। चलिए एक बार मैं इसे मिटाता हूँ, उम्मीद है आप लोग लिख लिए होंगे। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसे नोट करिए, कुछ IMP पॉइंट, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसे नोट करिए। पहला मेरे दोस्त कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। पहला लिखिएगा 2, 3, 7 या 8, कौन कौन से? उसमें से हमने संख्या निकाला था, 2 था, 3 था, 7 था और 8 था। पहली बात मेरे दोस्त 2, 3, 7, 8 कौन कौन सी संख्या? 2, 3, 7, 8 किसी पूर्ण वर्ग का इकाई अंक नहीं होगा। किसी पूर्ण वर्ग का इकाई अंक, वर्ग का इकाई अंक नहीं होगा। क्या मेरे दोस्त? सबसे पहली बात आपको ध्यान रखना है, 2, 3, 7, 8 कौन कौन सी संख्याएं? 2 हो गई, 3 हो गई, 7 हो गया, 8। ये मेरे दोस्त 2, 3, 7, 8 किसी पूर्ण वर्ग का इकाई अंक नहीं होगा, ये कभी नहीं होगा। दूसरी बात मेरे दोस्त ध्यान रखना है, पूर्ण वर्ग संख्याओं का डिजिट सम मतलब बीजांक 1, 4, 7 या 9 ही हो सकता है। पूर्ण वर्ग का बीजांक लिखिए मेरे दोस्त, पूर्ण वर्ग का बीजांक 1, 4, 7 या 9 ही हो सकता है। 1, 4, 7 या 9 ही हो सकता है, ठीक है ना। पूर्ण वर्ग का बीजांक 1, 4, 9, 7 ही हो सकता है, फिक्स है। 1 होगा, 4 होगा, 7 होगा, 9 होगा, या तो 1 होगा, या तो 4 होगा, या तो 7 होगा, या तो 9 होगा। अगली बात लिखिएगा मेरे दोस्त, उम्मीद है आपको बहुत ही अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। अगली बात लिखिएगा, किसी बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या के अंतिम 2 अंक 1 से 24 तक ही संख्या के वर्ग के बीच में होते हैं, ठीक है। किसी बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या के पूर्ण वर्ग संख्या के
अंतिम दो अंक 1 से 24 तक, संख्या के अंतिम दो अंक 1 से 24 तक के वर्ग, 1 से 24 तक के वर्ग ही हो सकते हैं, वर्ग जैसे ही हो सकते हैं, जैसे ही हो सकते हैं, ठीक है ना। ये बात भी आपको ध्यान रखना है। पहली बात क्या हो गई मेरे दोस्त, 2, 3, 7, 8 किसी पूर्ण वर्ग का इकाई अंक कभी हो ही नहीं सकता है। जैसे कोई भी संख्या हो गया मेरे दोस्त, देखिएगा ध्यान से, कोई भी संख्या हो जाए, कोई भी संख्या, ये कोई संख्या है, इसका इकाई अंक 2 हो गया तो ये कभी पूर्ण वर्ग हो ही नहीं सकता है। कोई भी संख्या ले लीजिए, इसका इकाई अंक मेरे दोस्त 3 हो जाए तो ये कभी पूर्ण वर्ग हो ही नहीं सकता है। कोई भी संख्या रहे, इसका इकाई अंक 7 हो जाए तो पूर्ण वर्ग हो ही नहीं सकता है। कोई भी संख्या रहे, इसका इकाई अंक 8 हो जाए तो कोई पूर्ण वर्ग संख्या हो ही नहीं सकता है। ये चीज आप नोटिस कर लीजिए, ठीक है। अब जरा आगे देखिएगा, कह रहा है पूर्ण वर्ग का बीजांक 1, 4, 7 या 9 होता है। इसका मतलब क्या हुआ मेरे दोस्त, कोई सा पूर्ण वर्ग एक संख्या लीजिए, ठीक है ना, एक संख्या मैं लिख रहा हूं। दूसरी बात आप देखिएगा, दूसरी बात यहां, ठीक है ना, कोई सा पूर्ण वर्ग संख्या लीजिए। मैं एक संख्या ले रहा हूं 7, 9, 2, 1, ठीक है ना। आप पढ़िए जरा, कह रहा है पूर्ण वर्ग का बीजांक 1, 4, 7 या 9 ही हो सकता है। मतलब बीजांक मतलब इन सारे अंकों का योग या तो 1 होगा, या तो 4 होगा, या तो 7 होगा, या तो 9 होगा। जोड़ के ट्राई करते हैं, 7 + 9 + 2 + 1 जोड़िए तो 9, 7, 16, 17, 18, 19, फिर इन दोनों को जोड़िए, 9, 1 कितना हो गया, 10 हो गया। फिर इसको जोड़िए, 10 में 0 जोड़ेंगे 1 तो कितना आ गया मेरे दोस्त, 1 आया ना। इस तरह इसका सम, ये डिजिट सम मतलब जो भी अंक है इस सब का सम, इस सब का योग या तो 1 होगा, या तो 4, या तो 7, या तो 9, कोई सा भी आप नंबर लिख दीजिए। जैसे मैं मेरे दोस्त एक और लिख दे रहा हूँ 4096, ठीक है ना। इसको चेक करिए तो 4096 को जोड़िए, 4 + 0 + 9 + 6, जरा जोड़िएगा, 6, 4, 10, 9, 19 को फिर जोड़ेंगे 10 आएगा, इसको जोड़ेंगे तो 1 फिर से आ जाएगा। कोई सा नंबर आप जोड़ सकते हैं। चलिए एक नंबर और जोड़ के देखते हैं, 625 देख लीजिए। 625 तो 25 का वर्ग है, सबको पता होगा। एक बार जोड़ के ट्राई कर लेते हैं। एक बार 6 + 2 + 5, ध्यान से देखिएगा, 6, 2, 8, 5, 13 हो गया, 13। इन दोनों को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 4। यहाँ भी या तो 1 होगा, या तो 4 होगा, या तो 7 होगा, या तो 9। इसको भी नोट कर लीजिए। फिर अगली बात क्या है, कह रहे किसी बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या के अंतिम दो अंक 1 से 24 तक के वर्ग जैसे ही हो सकते हैं। 1 से 24 तक, कम से कम आप तो 1 से 30 तक, 1 से 24 तक ही चेक करना है। मैंने बोला है 1 से 30 तक वर्ग याद रखना है। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे देखिए 1 से 24 तक के वर्ग हो सकते हैं। पर यहाँ देखिए ये जो 25 है ना, ये 25 पीछे आता है, कब कब आता है, 15 का वर्ग 225 यहाँ भी आता है। बाकी 25 का 1 से 24 तक जाना है, 5 का वर्ग 25 यहाँ भी आता है। 96 मेरे दोस्त, 14 का वर्ग कितना होता है, 14 का वर्ग होता है 196, तो 14 के वर्ग में ये भी आ रहा। और 21 किसके वर्ग के पीछे आता है मेरे दोस्त, 11 के वर्ग के पीछे 21 भी आता है। इस प्रकार आप कह सकते हैं क्या, किसी बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या के अंतिम दो अंक, जो अंतिम दो अंक होंगे इकाई और दहाई के होंगे, 1 से 24 तक के वर्ग जैसे ही हो सकते हैं। ये तो फिक्स बात हो गया। वर्गमूल चेक करने का ये तरीका है, इसे लिख लीजिए। फिर हम बढ़ते हैं आगे, चौथा पॉइंट लिखेंगे, इसे एक बार लिखिए, फिर हम बढ़ते हैं आगे अगले पॉइंट के ऊपर। चलिए अब चौथा पॉइंट लिखिएगा, यदि संख्या पूर्ण वर्ग है वह इकाई अंक 5 है तो दहाई अंक 2 होना चाहिए, फिक्स बात है। चौथी बात लिखिएगा, यदि संख्या पूर्ण वर्ग है और इकाई अंक 5 है, और इकाई अंक 5 है तो दहाई अंक दहाई अंक 2 होनी
चाहिए। यदि 2 नहीं होता है तो ये संख्या पूर्ण वर्ग हो ही नहीं सकता है। मतलब कोई भी संख्या होगा उसके पीछे क्या मेरे दोस्त इकाई दहाई हमेशा कितने होने चाहिए, संख्या पूर्ण वर्ग। जैसे आप एक संख्या ले लीजिए, ये तो कॉमन बात है, सबको पता होता है, पर मैं लिख दूं 625 एक परफेक्ट वर्ग है ना। अब देखिएगा यदि संख्या पूर्ण वर्ग हो, हाँ भाई ये तो पूर्ण वर्ग है, 25 का वर्गमूल है, और इकाई अंक 5 हो। इकाई अंक यहाँ कितना है, 5 है ना, इकाई अंक 5 है, दहाई का अंक 2 होना चाहिए, 2 है, ठीक है। दहाई का अंक कोई सा भी नंबर ले लीजिए, मान लीजिए कभी आपके पीछे आ जाए 15 आ जाए, 15 आ जाए, इकाई का अंक 1 हो जाए, या फिर 35 आ जाए, इकाई का अंक 3 हो जाए, या फिर 45 आ जाए, इकाई का अंक 4 हो जाए, या फिर 55 आ जाए, इकाई का अंक 5 हो जाए, या फिर 65 आ जाए, इकाई का अंक 6, या फिर 85 हो जाए, इकाई का अंक 8। इस तरह की संख्या कभी पूर्ण वर्ग हो ही नहीं सकते हैं, इस बात को भी आप नोटिस कर लीजिएगा। चलिए एक बड़ा नंबर लिख देते हैं, 156 25। ये भी परफेक्ट वर्ग है, किसी न किसी संख्या का ये भी परफेक्ट वर्ग है। इसमें भी आप देखेंगे नियम पे आ जाइए, यदि संख्या पूर्ण वर्ग है, यदि संख्या पूर्ण वर्ग है और इकाई अंक 5 है, इकाई अंक यहाँ कितना है 5 है, तो दहाई का अंक 2 होना अनिवार्य है। दहाई का अंक देखिए ध्यान से आप 2 है ना, ठीक है ना, इसे भी नोटिस कर लीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी था। अब हम बढ़ते हैं आगे। चलिए मेरे दोस्त 5वां पॉइंट नोट करिएगा, ये 4th नंबर का पॉइंट था। 5वां पॉइंट नोट करिएगा, संख्या के अंत में 0 की संख्या सम होनी चाहिए। इस बात को भी आप नोटिस कर ही लीजिए। संख्या के अंत में 0 की संख्या सम, 0 की संख्या सम, 0 की संख्या सम मतलब इवन, इवन होनी चाहिए, तभी वो पूर्ण वर्ग है, अन्यथा ये पूर्ण वर्ग नहीं है। चलिए इस बात को कैसे समझते हैं, देखिए संख्या के अंत में ये 0 होना चाहिए, जोड़े में होना चाहिए, या फिर नंबर रहे ये 3 जोड़ा रहे तो ये पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता है, कम से कम 4 चाहिए। अगर मान लीजिए ये पूर्ण वर्ग है, ये पूर्ण वर्ग नहीं है, मान लीजिए 1 0 है तो ये भी पूर्ण वर्ग नहीं। कैसे, किसी संख्या में लिखिए, जैसे ही लिखा है मेरे दोस्त 150, 150 लिखा है, या फिर 90 ही लिख दीजिए। मान लीजिए ये लिखा है 90, कितने 0 हैं, 1 0 है, मतलब 0 ऑड में है तो ये पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता, पर 0 सम में कर दिया जाए, इवन में कर दिया जाए, 0 यहाँ कर दिए, परफेक्ट वर्ग हो जाएगा, किसका वर्ग हो जाएगा, 30 का। मतलब संख्या के अंत में 0 की संख्या सम होना इंपॉर्टेंट है, अगर सम नहीं होता है तो वह पूर्ण वर्ग नहीं बनेगा। चलिए अब आगे बढ़िए 6ठे नंबर के पॉइंट की तरफ। बहुत बार मुंहजबानी टाइप का क्वेश्चन पूछ लेता है एग्जाम में, उसको भी आप लिख लीजिए। 1 से 1000 तक कुल 31 पूर्ण वर्ग संख्या होती है। चलिए ये भी नोट कर लीजिए मेरे दोस्त, 1 से 1000 तक कुल 31 पूर्ण वर्ग संख्या होती है, पूर्ण वर्ग संख्या होती है। 1 से 1000 तक कुल 31 पूर्ण वर्ग संख्या होती है। कितने मेरे दोस्त, 1 से 1000 तक कुल 31 पूर्ण वर्ग संख्या होती है। इसको भी आप नोट ही कर लीजिए। जैसे 1 का वर्ग हो गया, 1 का वर्ग 1 हो गया, फिर 31 का वर्ग करेंगे मेरे दोस्त कितना आएगा, 961 आएगा। लेकिन परंतु हम 32 का वर्ग कर लें, किसका वर्ग करें, 32 का वर्ग करें तो 1024 हो जाएगा, जो कि 1000 से ज़्यादा हो रहा है। तो ये परफेक्ट 31 तक 1 से 1000 के बीच का चाहिए था, मतलब 1000 चलेगा। कितने हैं मेरे दोस्त, कितने हैं, 31 ही है, क्योंकि जैसे हम 32 का वर्ग करेंगे 1024 आ जाएगा, जो कि 1024 किससे, 1000 से अधिक है। इसे भी आप नोट कर लीजिए, बहुत बार एग्जाम में आ जाता है तो वहाँ कन्फ्यूजन का चांस बनेगा। अगली बात 7वीं बात लिखिएगा मेरे दोस्त, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। 7वीं बात लिखिएगा, कह रहा है कि दो क्रमागत पूर्ण संख्या के वर्गों के मध्य संख्याएं छोटी संख्या की दुगुनी होती हैं। 7वां बात लिखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। दो क्रमागत पूर्ण संख्या के वर्गों के मध्य
मध्य संख्याएं, वर्गों के मध्य संख्याएं, दो क्रमागत पूर्ण संख्या के वर्गों के मध्य संख्याएं छोटी संख्या की दोगुनी होती है। संख्याएं छोटी संख्या की दोगुनी होती हैं, दोगुनी होती हैं। ठीक है ना, इसको भी आप एक बार नोट कर ही लीजिए। क्या क्वेश्चन है मेरे दोस्त? दो क्रमागत पूर्ण संख्या के वर्गों के मध्य संख्याएं छोटी संख्या की दोगुनी होती हैं। पर कैसे होता है इसको ध्यान से देखिएगा। दो क्रमागत पूर्ण संख्या के वर्गों के मध्य, दो क्रमागत पूर्ण संख्या होना चाहिए और उसका वर्ग, ध्यान से देखिएगा। जैसे मेरे दोस्त एक संख्या में लिख रहा हूँ 4 का वर्ग, 4 का वर्ग कितना हो गया 16, और 5 का वर्ग लिख लीजिए, 5 का वर्ग कितना हो गया 25। दो क्रमागत पूर्ण संख्या के वर्गों के मध्य, ये क्रमागत संख्या हो गया 4 और 5 हो गया, इसका वर्ग 16 हो गया, 5 का वर्ग कितना हो गया 25। वर्गों के मध्य संख्याएं 16 और 25 के बीच कितनी संख्या है, एक बार जरा काउंट करिए तो 16 और 25 के बीच में कितनी संख्याएं हैं। इन दोनों के मध्य में 16 के बाद एक मेरे दोस्त 16 के बाद 17, 18, 19, फिर उसके बाद 20, 21, 22, 23, फिर उसके बाद 24। कितनी संख्या हो गई जरा गिनिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। कितनी संख्या है 8 संख्या है ना। चलिए नियम पे आइए। दो क्रमागत पूर्ण संख्याओं के वर्गों के मध्य संख्याएं छोटी संख्या की दोगुनी होती हैं। छोटी संख्या कितनी है 4 है, 4 का दोगुना है ना, ध्यान से देखिए 8 क्या है 4 का दोगुना है, 4 × 2 4 का दोगुना है ना, तो फिर ये क्या हो जाएगा, ये हो जाए। कोई सा संख्या आप ले लीजिए, छोटा संख्या कुछ और ले लेते हैं। जैसे मेरे दोस्त एक संख्या 6 ले रहे हैं। चलिए 6 का वर्ग कर लीजिए, कितना आएगा 36, और 7 का वर्ग कर लीजिए, कितना आएगा 49। इन दोनों के बीच कितनी संख्या आ रहा है जरा ध्यान से देखिए। 36 के बाद क्या आएगा 37 आएगा, फिर आएगा 38, फिर आएगा 39, फिर 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48। कितनी संख्या हो गई जरा काउंट करिए तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। टोटल कितनी संख्या हो गई 12 संख्या। छोटी संख्या इसमें कौन है, छोटी संख्या 6 है, और 6 का ये दोगुना भी है, 6 का दोगुना भी है ना, ठीक है ना। इसको भी नोट कर लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं आगे, ठीक है। अब एग्जाम में क्वेश्चन किस प्रकार के बन सकते हैं उस पे आइए मेरे दोस्त। चलिए एक सवाल लिखिएगा। सवाल क्या है, निम्न में से कौन सी संख्या किसी प्रकृत संख्या का वर्ग नहीं है। क्वेश्चन लिख लीजिएगा, निम्न में से कौन सी किसी प्रकृत संख्या का वर्ग नहीं है। संख्या किसी प्रकृत संख्या का वर्ग नहीं है, संख्या का वर्ग नहीं है, ठीक है ना। ऑप्शन ए, ऑप्शन में लिख दे रहा हूं। ऑप्शन ए कितना है मेरे दोस्त 32,761, 32,761। ऑप्शन सेकंड कितना है, सेकंड ऑप्शन है 20,164। उसके बाद थर्ड ऑप्शन है 81,225। उसके बाद फोर्थ ऑप्शन है फोर्थ ऑप्शन है कितना है 42,437, ठीक है ना। ये जरा ये सारे रोल पे चेक करिए, इतना बड़ा बड़ा नंबर है, इसको एग्जाम में यदि आप वर्गमूल निकालने बैठ जाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। पहला रूल क्या है, इकाई अंक में क्या क्या नहीं, 2, फिर उसके बाद 3, 7 और 8। ये संख्या नहीं हो सकती है ना। कौन कौन सी संख्या मेरे दोस्त 2, 3, 7 और 8 नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब जरा देखिए यहाँ कहीं 2 है क्या इकाई अंक में, 2 एक में भी नहीं है, हो सकता है ये पूर्ण वर्ग बन जाए, हो सकता है 4 हो सकता है पूर्ण वर्ग, ये भी बन जाए, ये भी पूर्ण वर्ग। चलिए एक तो पहले ऑप्शन
पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता है, मतलब इसमें से ये तो पूर्ण वर्ग हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, पर पूछ रहा है वर्ग पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता है, तो नहीं मेरे दोस्त। आप यहीं से देख के बता सकते हैं इकाई अंक में कितना है, इकाई अंक में 7 है, तो ये परफेक्ट वर्ग नहीं बनेगा। बाकी भी एक तरीका था, सब अंकों का सम, यूनिट डिजिट, जरा अंकों का सम करके एक बार चेक करिए, तो सब अंकों का सम करिए, ये नहीं हो सकता है, ये नहीं, सॉरी इसका, ये हो सकता है वर्ग, ये हो सकता है वर्ग, ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता है, तो इसका राइट उत्तर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, 4। जरा एक तरह और चेक करिए, इकाई के अंक सबको जोड़िए, 3 2 5 7 5 12, 12 6 18 19, 19, इन दोनों को जोड़ेंगे 10 हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे 1 + 0 करेंगे तो 1 आ जाएगा, 1 आना चाहिए पीछे ना, 1 4 और क्या मेरे दोस्त 7 और 9, ये इकाई अंक में होना चाहिए, 1 4 7 या फिर अंकों का सम 1 4 या फिर 7 होना चाहिए। इसको जोड़िए, 2 1 3, 3 हुआ, 6 4 10 3 13 हुआ, कितना हुआ 13 हुआ, इन दोनों को जोड़ेंगे 1 + 3 जोड़ेंगे 4 आ जाएगा, 4 भी हो रहा है। फिर इसको जोड़िए, 8 1 9, 8 2 10 2 12, 12 6 18, ये 18 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 8 1 9, 9 भी होना चाहिए ना, ठीक है। पर इसको जोड़ के चेक करिए, 4 2 6 4 10, 10 3 13, 13 7 कितना हो जाएगा, 13 7 हो जाएगा मेरे दोस्त 20, इसको जोड़ेंगे 2 + 0 जोड़ेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 नहीं, क्या क्या 1 1 4 7 9, ये अंकों का सम, यूनिट सम मेरे दोस्त ये होना चाहिए, जितने अंक है सबका सम करेंगे तो ये होना चाहिए। तो इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका राइट उत्तर। बाकी सब पूर्ण वर्ग है, एक लास्ट वाला पूर्ण वर्ग नहीं है। अब हम बढ़ते हैं आगे। आगे मेरे दोस्त बहुत ही शानदार से सीखने वाले हैं आगे, वर्गमूल वर्ग ज्ञात करना, वो भी आसान तरीका। चलिए वर्ग ज्ञात करना हम लोग सीखते हैं, ठीक है ना। वर्ग ज्ञात करना, वर्ग ज्ञात करना, वर्ग ज्ञात करना, क्या ज्ञात करना है, हमें वर्ग ज्ञात करना है। अब देख लीजिए, मैं 2-3 सवाल लिख दे रहा हूं, जैसे 43 का वर्ग हो गया, फिर उसके बाद 56 का वर्ग हो गया, फिर उसके बाद 78 का वर्ग हो गया। अब आपको या तो 2 नंबर का आपस में गुणा करिए, 43 × 43 करिए तब भी वर्ग आ जाएगा, या फिर कुछ तरीका सीख लीजिए जिससे काम थोड़ा आसान हो जाए। ध्यान से देखिएगा, 43 को देखिए मेरे दोस्त, इसका वर्ग करते समय आपको क्या करना है, सबसे पहले इसके इकाई अंक का वर्ग करिए, 3 का वर्ग करेंगे कितना हो जाएगा, 3 का वर्ग हो जाएगा 9, 3 का वर्ग कितना हुआ मेरे दोस्त, 3 का वर्ग हो गया 9। अब इन दोनों को आपस में गुणा कर लीजिए, 4 का गुणा 3 में करेंगे, 4 3 12, 12 × 2 कर लेना है, 12 दूना 24, 24 को 4 हासिल कितना आ गया, 2 हासिल रखना है। फिर 4 का भी वर्ग करिए, 4 का वर्ग कितना हो गया 16, 16 में 2 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा मेरे दोस्त 18, तो 1849 43 का परफेक्ट वर्ग होगा, ठीक है। इसी तरह 56 को भी जरा देखिएगा, 56 को देखिएगा, इसी तरह 56 देखिएगा, तो 56 का वर्ग करने के लिए सबसे पहले 6 का वर्ग करिए, 6 36 हो गया, हासिल कितना आया 3 आया। फिर इन दोनों का आपस में गुणा करिए, 6 5 30, 30 का गुणा 2 से करिए, 30 दूना 60, 60 में 3 जोड़ेंगे 63 हो जाएगा, 63 को 3, अब हासिल कितना बचा, हासिल आया 6। फिर 5 का वर्ग करिए, 5 5 25, 25 में 6 जोड़ देंगे मेरे दोस्त कितना हो जाएगा 31, तो 3136 इसका परफेक्ट वर्ग आ जाएगा। हम कैसे कर रहे हैं जरा ध्यान से अब से देखिएगा, 78 वाला मैं करके आपको दिखाता हूँ। 3 स्टेप इसके हो रहे हैं, 78 का वर्ग करना है ना। पहला स्टेप क्या करना है, ध्यान से देखिएगा, सबसे पहला स्टेप आपको क्या करना है, वर्ग करिए। 8 का वर्ग हो गया 64, 64 में 4 लिखिए, हासिल कितना हो गया 6 हो गया। अब उसके बाद अगले स्टेप में मेरे दोस्त, अगले स्टेप में इन दोनों का गुणा करिए, 7 × 8, फिर इसका गुणा करिए 2 से, फिर गुणा 2 से, 8 सते कितना हो गया, 8 सते 56, 56 दूना कितना हो गया 112, 112 में ये हासिल जोड़िए, 112 में हासिल जोड़ेंगे 118 हो जाएगा, 118 को मेरे दोस्त 8 लिखिए, फिर हासिल कितना आया 11, अब हासिल कितना आ गया 11। फिर लास्ट स्टेप में क्या करना है आपको, लास्ट स्टेप में 7 का वर्ग फिर करिए, 7 सते 49, 49 में जब 11 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। तो इसका राइट उत्तर कितना हो जाएगा 60 84।
इस प्रकार आप बहुत ही आसानी से 3 स्टेप में इसको हल कर सकते हैं। उम्मीद है ये बात समझ में आई होगी। चलिए 2-3 सवाल और मैं लिखता हूँ, उसका भी फटाफट करिएगा। जैसे मेरे दोस्त लिख लीजिए, आज का मैं होमवर्क लिख दे रहा हूँ, ये होगा आज का होमवर्क, आप लोग ज़रूर करिएगा। एक तो हो गया 13 का वर्ग, फिर उसके बाद 23 का वर्ग, फिर उसके बाद 73 का वर्ग, फिर उसके बाद 87 का वर्ग, फिर उसके बाद 97 का वर्ग, फिर उसके बाद 93 का, 93 लिख लीजिए, 94 का वर्ग, ठीक है ना। इसको आप लोग लगा करके लाएंगे, ठीक है। इसको लगा लीजिएगा मेरे दोस्त। उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। ये था हमारा आज का क्लास। आप लोग पूरी ईमानदारी से, पूरी मेहनत से पढ़ते रहिएगा। ये जो चल रहा है क्रम वाइज, ये डे 6 है। ऐसे धीरे धीरे करके जब तक पूरा कंप्लीट गणित खत्म नहीं हो जाएगा तब तक ये क्लास कंटिन्यू चलता रहेगा। बाकी आपको कैसा लगा मेरा क्लास ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, लगातार ईमानदारी से, मेहनत से पढ़ते रहिएगा। धन्यवाद।